आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए काशी में बीते 10 वर्षों में हुए व्यापक विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, आज काशी में जो भी आता है वो यहाँ की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना करता है। उन्होंने बताया कि पहले काशी में छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम की स्थिति बन जाती थी, लेकिन अब फ्लाईओवर्स, रिंग रोड और बेहतर सड़कों के कारण यातायात सुविधाएं सहज हो गई हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, पहले चुनार से शिवपुरी जाने के लिए पूरा बनारस पार करना पड़ता था, जबकि अब फ्लाईओवर की मदद से रास्ता छोटा और समय की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बलिया, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर जैसे जिलों को अब वाराणसी से बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे न केवल सड़कें बनी हैं बल्कि लोगों का सरकार पर विश्वास भी मजबूत हुआ है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जानकारी दी और बताया कि एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल भी बनने जा रही है। इसके अलावा भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, भिखारीपुर और मंडुवाड़ी में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि बनारस में अब सिटी रोपवे का ट्रायल शुरू हो गया है, जिससे बनारस दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां ये सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये विकास काशी की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जनजीवन को नई ऊंचाई देगा। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है, बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब रिंग रोड से कुछ ही मिनट में लोग इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। साथियों, केहू के गाजीपुर जायके हो तो पहले कई घंटा लगत रहल। अब गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, हर शहर में जाने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता चौड़ा हो गया है। जहां पहले जाम था, आज वहां विकास की रफ्तार दौड़ रही है। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, उस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट में नहीं गया, ये विश्वास में बदला है।
इस निवेश का लाभ आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। साथियों, काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश को आज भी विस्तार दिया गया है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, उसके विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जब एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है तो उसको जोड़ने वाली सुविधाओं का भी विस्तार जरूरी था। इसलिए अब एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही है। आज भदोही, गाजीपुर और जौनपुर के रास्तों से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हुआ है। भिखारीपुर और मंडुवाड़ी पर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से हो रही थी। हमके खुशी हो कि इहो मांग पूरा हो जात हो। बनारस शहर और सारनाथ को जोड़ने के लिए नया पुल भी बनने जा रहा है। इससे एयरपोर्ट और अन्य जनपदों से सारनाथ जाने के लिए शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, जो बनारस में आवाजाही और भी आसान होगी, रफ्तार भी बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ कमाई दवाई के लिए बनारस आने वालों को भी बहुत सुविधा होगी। और अब तो काशी में सिटी रोपवे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। बनारस अब दुनिया के चुनिंदा ऐसे शहरों में होगा जहां ऐसी सुविधा होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।